ओके फाइन, मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को? यस और नो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को? यस और नो। यस इफ आई एम ऑडिबल, यस इफ आई एम नॉट तो नॉट। चलिए वेरी गुड, आ जाइए। आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। तो सभी का स्वागत। यस थैंक यू सो मच। सभी का वेलकम बीओएससी के वीकली एजुकेशन सेशन में। बीओएससी के वीकली एजुकेशन सेशन में आपका स्वागत। वेलकम करते हैं हम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ आसवान। शुरू करते हैं आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, चेयर पे, बेड पे, जैसे भी आप बैठते हैं बैठ जाइए। ये सेशन ड्यूरेशन 45 से 60 मिनट तक की रहने वाली है। तो अगर आप हेडफोन यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पास ग्लास ऑफ वाटर लेके रह सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी ड्रिंक, GIT14, फोरवेल, जो भी आप ले सकते हैं आप लेके बैठ जाइए, क्योंकि टॉपिक बहुत जबरदस्त है, मस्त है और बहुत कुछ मैं और आप सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सेशन को। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 10 ऐसे रीजन, 10 रीजन्स टू लूज फैट। और ये लूज फैट करना है हमको घर से घर में। यस, तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप फैट लॉस करते हैं या वेट लॉस करते हैं? जिनको भी रीजन पता है या जिनको भी पता है कि वो फैट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे साथ लाइव हैं, तो आप अपना पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो आपके निजी जीवन में काम आए और आपको हो सकता है और बेहतर इंसान बना सके। चलिए आगे बढ़े इसी में। तो मैं अपना रेडी हूँ अपना कॉफी, ब्लैक कॉफी के साथ। बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग लिख रहे हैं फैट लॉस, फैट लॉस, फैट लॉस, क्योंकि इनको पता है। तो फैट लॉस होता क्या है? व्हाट इज फैट लॉस, राइट? ये फैट लॉस क्या है? हमने तो आज तक वेट लॉस सुना था, बट ये फैट लॉस क्या है? फैट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके ज्यादा एक्सेस बॉडी फैट को मेंटेन करते करते इंक्रीज करता है फैट से मसल को। मतलब हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसको मसल में कन्वर्ट करता है फैट लॉस। मेंटेन करता है, कन्वर्ट करता है और हमारा फैट मसल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेट लॉस से बहुत ही डिफरेंट है। वेट लॉस, फैट लॉस, वेट लॉस में क्या होता है? हमारा फैट, मसल एंड वाटर वेट कम होता है। हमारी बॉडी में वाटर वेट होता है। जो लोग थोड़े मोटे हैं, ओबेस हैं, वो देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी सूजी सूजी रहती है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में रहती है, वही होता है वाटर वेट। तो वेट लॉस करने से हमारा फैट तो जाता है, बट उसके साथ हमारी मसल, इसलिए बहुत लोगों के अंदर देखा है थुलथुला फैट हो जाता है, जो फ्लैपी बॉडी हो जाती है। फ्लैपी बॉडी हो जाती है, एकदम लूज फैट पड़ जाता है आपके आर्म के, आपके पेट के एरिया में, चेस्ट एरिया में। बहुत बार देखा गया है, पाया गया है कि वो लूज फैट हो जाता है। वेट लॉस करने से ये खतरा रहता है। बट अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आपकी बॉडी लीन होगी, मसल मास बढ़ेगा और आपकी बॉडी टोन दिखेगी। इसी बात पे आगे चर्चा करते हैं कि कैसे, हाउ डज फैट लॉस वर्क, कैसे काम करता है फैट लॉस, राइट? जब फैट लॉस हमारी बॉडी में होता है तो वो होता है हमारी बॉडी जब कैलोरीज ज्यादा बर्न करती है, जलाती है, जो हम कैलोरीज खाते हैं। एक होता है कैलोरीज इन, एक होता है कैलोरीज आउट। तो हमारी बॉडी इन जितना करेगी, अगर हम उससे ज्यादा आउट करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा। फैट लॉस ऐसे काम करता है, फैट लॉस ऐसे काम करता है। तो जब हमारा फैट लॉस होता है तो हमारी बॉडी क्या होता है? हमारी बॉडी कैसे होती है? हमारी बॉडी जो हमारे अंदर फैट स्टोर होता है उसको एनर्जी जो भी हम काम करते हैं उसमें यूज करती है। फिर हमारे जो फैट सेल होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फैट सेल जो होते हैं हमारे, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कन्वर्ट क्या होता है? ये कन्वर्जन जो होता है हमारा, दिस कन्वर्ट फ्यूल, जो हमारे डेली एक्टिविटीज, रोज की जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें यूज होती है ये फैट, राइट? चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ताकि हम जब भी टॉपिक खत्म करें आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाए, राइट? तो फैट लॉस कैसे काम करता है आपने देख लिया। जो भी हम खाना खाते हैं उससे अगर हम कैलोरी डेफिसिट पे रहेंगे, हमारे मेंटेनेंस, अच्छा आपको मैं हाउ टू कैलकुलेट हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके बॉडी वेट, आपका वेट कितना है आज ही कर लो, वेट इंटू 30 और वेट केजीज में होना चाहिए। आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। कैसे निकालनी है? बॉडी वेट इंटू 30 कर देना, बॉडी वेट केजीज में होना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी एक दिन की पूरी कैलोरी मेंटेनेंस होगा। अब लेट्स सपोज करो, अगर आप अपनी कैलोरीज, लेट्स सपोज आपका 2400 आया या जो भी, मतलब अब इससे 500 से 700 कैलोरीज अगर आप कम खाते हैं तो आपका 7 दिन में, 7 डेज में 500 से 1 kg तक, 1 kg तक वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, राइट? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी समझ ना आए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। की फैक्टर्स फॉर फैट लॉस, ऐसे कुछ
फैक्टर्स जो हमारा फैट लूज करवाते हैं। पहला है कैलोरी डेफिसिट। अभी मैंने आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना सिखाया, मेंटेनेंस कैलोरीज, राइट। अब जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी उससे अगर आप कम खाएंगे तो आपका फैट लॉस होगा, उससे अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, और उसके बराबर खाएंगे तो आप मेंटेन कर पाएंगे। सिर्फ कैलोरी डेफिसिट करने से ही नहीं काम होगा हमारा, हमको हेल्दी डाइट भी लेना है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर हेल्दी प्रोटीन, हाई फाइबर रिच फूड खाना है, और आपका खाना न्यूट्रिशियस डेंस होना चाहिए। अगर आपकी ये थाली है, अगर इसको मैं 3 हिस्से में बांटूं तो आपका आधा हिस्सा सैलेड से होना चाहिए, 1/3 हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए, दाल, पनीर, चिकन, 1/3 हिस्सा आपका कार्ब्स का होना चाहिए, रोटी, चावल। इसमें आप कर्ड भी ले सकते हैं, लस्सी, छाछ भी ले सकते हैं। ये आपका एक बैलेंस पूरा मील बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छे, रुक जाइए। चलिए और क्या करना है फिर हमको? डाइट तो मेंटेन करनी ही करनी है, सिर्फ डाइट से तो काम नहीं होगा, एक्सरसाइज भी करनी है। और एक्सरसाइज में ध्यान रखना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें हम करते हैं वेट्स के साथ ट्रेनिंग, डंबल्स के साथ ट्रेनिंग। तो अगर आप वीओएससी में हैं तो आपको ये सब मिलेगा या मिल रहा है। उसके साथ साथ हम कार्डियो भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा बॉडी फैट ज्यादा बर्न हो, साथ साथ हमारे फैट की मसल्स में कन्वर्ट हो, फैट हमारा किसमें कन्वर्ट हो? मसल में कन्वर्ट हो। यस, पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, जैसे मैंने आपको सेशन शुरू होने से पहले बताया, अपने पास अपना ग्लास ऑफ वाटर जरूर रखिएगा ताकि आप बराबर कंसंट्रेशन बना पाए। और सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं, पानी क्या करता है आपका? ड्रिंकिंग वाटर सपोर्ट्स मेटाबॉलिज्म, और यही है सबसे बड़ा आपका अस्त्र जो आपको फैट लॉस में मदद करता है। जिसका जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उसका उतना बेहतर, उतना अच्छा फैट लॉस होगा। सिर्फ यही 4 कारण नहीं है, 5वां कारण और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है इस लिस्ट में, वो है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत टेंशन लेते हैं हम, वेट कम करने की टेंशन, जिंदगी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन। इस वजह से हमारी स्लीप क्या होती है? पुअर हो जाती है, बहुत ज्यादा हमको स्लीप डिप्रिवेशन होता है। उसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये राइज होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे ये स्ट्रेस हार्मोन होगा, राइज होगा, हमारे अंदर फैट बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा फैट स्टोरेज बढ़ेगा हम और मोटे होते जाएंगे। तो मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है नींद अच्छे से ना लेना, और नींद अच्छे ना लेने से फिर हमको स्ट्रेस होता है, और मोटापे से बाकी सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, और उससे हम चलिए डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। बहुत बातें कर रहे हैं हम कि फैट लॉस क्या है, वेट लॉस क्या है, कैसे होता है, तो इनका डिफरेंस क्या है? इनके बीच में, वेट अ मिनट, वेरी गुड। तो इनके बीच में फैट लॉस में और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है? तो फैक्टर्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो फैट लॉस और वेट लॉस में प्रभावी हैं? पहला फैक्टर होता है फोकस। फैट लॉस का फोकस ज्यादातर होता है हमारी बॉडी का फैट कम करने में, वहीं पे वेट लॉस का जो होता है हमारी बॉडी में से वजन कम करता है। ये मशीन में आपको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो कमजोर दिखाएगा। मैंने शब्द बोला कमजोर दिखाएगा, राइट? आपको हल्का नहीं, कमजोर दिखाएगा। वेट लॉस करने से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब फैट लॉस करने से हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारी बॉडी पतली होगी और हमारी बॉडी टोन्ड होगी। जो भी कपड़े हम पहनेंगे वो हम उसमें बेहतर दिखेंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, मस्त और स्वस्थ दिखेंगे। वहीं पे वेट लॉस करने से ये हमारा मसल लूज करेगा, तुलतुला फैट हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर फटीगनेस आएगी, थकान महसूस होगी। सिर्फ हमारा मसल और वाटर वेट ही जाता है जब हम वेट लॉस करते हैं, बट फैट लॉस में हम पतले होते हैं और हमारी बॉडी टोन होती है। सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है ये बताओ सर? फैट लॉस है कि वेट लॉस है? तो जैसे कि अब तक डिस्कस किया और धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो मेथड आते हैं फैट लॉस में और वेट लॉस में, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कैलोरी कंट्रोल। कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं हम, और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे वर्कआउट करते हैं तो हमारा फैट लॉस होता है। वहीं पे डाइट में क्या होता है? चावल छोड़ दो, ठीक है जी, रोटी छोड़ दो, सिर्फ बॉइल खाने पे आ जाओ। एक्सट्रीम डाइट हमको फॉलो कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ वजन कम होता है, वेट कम होता है, बट हमारा मसल मास वहीं पे गिरता जाता है। और मसल मास गिरता जाएगा तो आपकी बॉडी में जो भी मसल होगा वो लूज पड़ जाएगा, लटक जाएगा। अब लंबे अंतराल तक कौन सा चलेगा? फैट लॉस चलेगा कि वेट लॉस चलेगा? तो लंबे अंतराल तक आपका फैट लॉस चलेगा। फैट लॉस आपको फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, बट वेट लॉस आपके अंदर मसल वीकनेस लाएगा, कमजोरी लाएगा, और हो सकता है आप दोबारा से जिस वेट पे थे, जो वेट आपने लूज किया, उस पे दोबारा से वहीं पे आप पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। तो क्या हुआ? सबसे बढ़िया क्या है? फैट लॉस। तो आपको क्या करना है? बॉडी का फैट लूज करना है, बॉडी को लीन करना है, बॉडी को टोन करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कैलोरीज को कंट्रोल करना है, और अपनी बॉडी को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल देनी है। अपनी बॉडी को क्या देना है? सस्टेनेबल
लाइफस्टाइल। ठीक है जी, चलिए होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। यस, तो मेरे साथ तालमेल बनाते हुए, मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए चैट में चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे नजर मारते हैं। बेस्ट वेज टू लूज फैट एफिशिएंटली। बेस्ट तरीके ऐसे क्या है जिनको हम इस्तेमाल करके अपना फैट लॉस कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। पहला कारण, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ईट प्रोटीन रिच डाइट। ये आपके मसल रिटेंशन में, आपका डोले शोले बनाने में मदद करेगा, राइट। अब फीमेल्स बोलेंगे सर हमको तो डोले शोले नहीं चाहिए, तो आपका जो आम का फैट है उस फैट को आप मसल में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथनिंग, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमको जो अगला पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है। इससे क्या होगा, हमारी लीन मसल बनेगी, हमारा जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट होगा। अब करना क्या है, आपको शुगरी प्रोडक्ट, जितने भी मिठास वाले बेवरेजेस होते हैं, जितने भी जो नॉट सो, जो आपके टेट्रा पैक में बिक्री हो रहे हैं, जो रियल जूस बोल दीजिए आप, है ना, जितने भी ट्रॉपिकाना, जितने भी आप बी न्यूट्रिशन या बी नेचुरल्स, ये सारे जितने भी हमारे बाहर से आ रहे हैं जिनमें चीनी मिली हुई है, वो सब अवॉइड करने हैं। जितने भी पैकेजिंग फूड है, प्रोसेस फूड है, वो अवॉइड करने हैं। यही हमारे MRF टायर, ये कौन सा टायर है सर? तो अभी आप जब बैठे हैं तो अपने पेट के आसपास थोड़ा हाथ लगा के देखिए कितना बड़ा हो रहा है। ये थोड़ा बाहर आ रहा है, ज्यादा बाहर आ रहा है, बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। किसी किसी के तो दो लेयर बन रहे हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका सबसे बड़ा कारण है, देखिए कि आपकी किचन में क्या पैकेजिंग फूड ज्यादा है। चिप्स, कुरकुरे, नमकीन बाहर से ज्यादा आ रही हैं, बिस्किट्स आप बाहर से ज्यादा खा रहे हैं कि घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। आपका फ्रिज खोलिए, क्या उसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, क्या उसमें जूसेस पड़े हैं जो पहले से बने हुए हैं, पैकेट में आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? ये जरूर चेक कीजिएगा। अपने खाने में आपको क्या करना है, फाइबर इंटेक बढ़ाना है। फाइबर इंटेक आपको हमेशा फुल रखेगा, आपके सैटिस्फाइटी को फुल रखेगा। तो इसमें आप सीड्स रख सकते हैं, सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, बीज जो कि वाटरमेलन, पंपकिन, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, ये इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो फाइबर इंटेक, फाइबरस फ्रूट्स खा सकते हैं, फाइबरस वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आजकल जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड चल रही है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे साग सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत चल रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जरूर खाइए, राइट। फ्रूट्स, मौसमी वगैरह, जितनी भी मेलन फैमिली है, हमारी जितनी भी विटामिन सी वाले फ्रूट चल रहे हैं वो खाइए, जितनी भी ये पत्तीदार सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो खाइए। तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, राइट। आपको फिर एक्टिव भी रहना है। थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर देते हैं ताकि आपको और मेरे को सुविधा रहे, राइट। ओके, काफी कुछ चल रहा है यहाँ पर स्क्रीन में। चलिए, तो ये सब 4 कारण तो है ही है, उसके साथ साथ आपको एक्टिव रहना है। अपने रूटीन में वॉक, रनिंग, साइकिल, योगा, स्विमिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर जो कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें एक्टिव रहना है। जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप चेयर पे बैठिए, कमर मेरुदंड को सीधा करके। चेयर पे नहीं बैठ सकते तो आप नीचे फ्लोर पे क्रॉस लेग करके बैठिए, वज्रासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए। तो इन सब आसन में बैठने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपका बेली फैट कम आएगा। सोफे में फैलकर, बेड पे लेटकर, ऐसे आधे लेटकर, कमर को पीछे लुटाकर ऐसे बैठने से हमारा फैट बढ़ता है। और सिर्फ एक्टिव रहने से नहीं होगा, आपको पहले भी मैंने कारण डिस्कस किए, गेट प्रॉपर स्लीप। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। प्रॉपर स्लीप लेने से क्या होगा, हमारे हार्मोन बैलेंस में रहेंगे। कॉर्टिसोल की मैंने बात करी आपसे, है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे मोटापे का। मोटापा आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो बाकी सारी चीजें आएंगी। जैसे कि एक छोटी सी लाइन है कि यार स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है और हेयर फॉल से स्ट्रेस होता है, तो ऐसे ही मोटापे से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से मोटापा होता है। तो ये सारे कारण हैं आपके जो आपको फैट बॉडी में करवा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जहां से शुरुआत है। 10 ऐसे कारण बताने वाला हूं मैं आपको जो कि आपका घर बैठे बैठे ही घर से घर में ही आपको फैट लॉस कराएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको फैट लॉस करना है, ये फैट लॉस कोई एस्थेटिक नहीं होता है। एस्थेटिक मतलब जो ये ब्यूटी इंडस्ट्रीज दिखाती है ना, आलिया भट्ट की बॉडी, है ना, करीना की बॉडी, कैटरीना की बॉडी, ऐसी सब कोई उम्मीद करता है कि यार काश मेरी बॉडी ऐसी होती। क्या हम उसके लिए उस हिसाब का काम करते हैं? तो आपने एक बॉडी देख ली, आपने आइडलाइज कर लिया, एडमायर कर लिया कि यार मेरे को इसकी जैसी बॉडी चाहिए, इसकी जैसी बॉडी बनानी है, इसकी जैसी बॉडी में आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। आपको आपका सवाल भी हो सकता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फैट लॉस आपकी बॉडी में इंप्रूव करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपके एनर्जी लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी ओवरऑल वेलबींग को। कमर तो पतली होगी ही होगी जनाब, उसके साथ साथ आपके हेल्थ, एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल वेलबींग को भी इंप्रूव करेगा। मेन एंड वुमेन में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए? फैट लॉस यस, और वेट लॉस को नो बोलना है। आगे आने वाले दिनों में मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ कि वेट लॉस एक
स्कैम है, इसमें बिल्कुल मत फंसना। जो भी आपको वेट लॉस करा रहे हैं, बोल रहे हैं हम आपका वेट लॉस करा देंगे, उन भाई साहब को ऐसे हाथ जोड़ो जैसे आपके नेता वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं। तो कैसे हाथ जोड़ना है वेट लॉस वालों से? जैसे आपके नेता वोट मांगने आते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हम आपका सब अच्छा कर देंगे, बस हमको एक बार एक वोट दे दो, है ना। तो ऐसा नहीं गलती करनी है। चलिए, पहला कारण, फर्स्ट रीजन आपको फैट लॉस क्यों करना है। फैट लॉस आपको इसलिए करना है क्योंकि ये आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। अब अगर आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी तो जिनका भी एमआरएफ टायर की मैंने अभी चर्चा करी, एमआरएफ टायर की, तो एक्सेस फैट अगर आपका है और वो भी लोअर एब्डोमिनल या एब्डोमिनल एरिया में है, तो ये आपके दिल से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उनको बढ़ाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये कोलेस्ट्रॉल में आता है। आप जब अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराने जाते हैं, वहां पे 3 चीजें होती हैं, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये 3 चीजें यहाँ पे दिखा हुआ है। जब आप फैट लॉस करते हैं तो ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। और एचडीएल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ यही नहीं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। और एक बात बता दूं, जब आप फैट लॉस करते हो तो आपकी स्किन भी अच्छी होती है, स्किन भी आपकी ग्लोइंग होती है, स्किन आप अच्छे दिखने लग जाते हैं। आपको अपने आप को शीशे में देखने में फील होता है कि वाओ यार ये तो मस्त है, राइट। ये फील होता है आपको। कौन है स्क्रीन पर? नोबडी। हेलो, हु इज डूइंग दिस? डोंट डू दिस, है ना। चलिए, ओके, आ जाइए, सब शुरू करते हैं। तो यहाँ तक है। कहीं भी कोई भी इश्यू आए, दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी इश्यू आए आपको तो मुझे जरूर बताना है, कहीं भी आपको लगे, राइट। चलिए आगे बढ़े। ओके फाइन। तो कलर हमारा बदल गया, इसका कलर बदल लेते हैं हम थोड़ा सा, ये लाल, ये ठीक है ना। चलिए जी, आ जाइए। चलिए, आपका हार्ट अटैक जो है वो या हार्ट स्ट्रोक का होना लोअर कर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? फैट लॉस। स्कैम में नहीं फंसना है। कौन से स्कैम में? वेट लॉस वाले स्कैम में नहीं फंसना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसी उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए। ओके गाइस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैट लॉस क्या करता है? दूसरा ऐसा कारण है हमारा, और लास्ट में, लास्ट के 3, 7, 8, 9, लास्ट और 10, लास्ट के 4 कारण जो मैं बताने वाला हूं आपके, वो तो बस अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। और वो ऐसा बदलाव लाएंगे आपकी बॉडी में कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। फैट लॉस का दूसरा रीजन है मेटाबॉलिज्म का बूस्ट होना, एनर्जी लेवल का बूस्ट होना। जितना ज्यादा आपका फैट होगा बॉडी में, उतना ही स्लो आपका मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा? उतना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, राइट। उतना ही स्लो आपका मेटाबॉलिज्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये भाई साहब भी रह गए हैं क्या यहाँ पर? एक वेट मिनट, है ना। सो इनको मैं थोड़ा साफ करूं। तब तक मुझे बताइए, अभी कुछ लोग और जुड़े हैं हमारे साथ, कि अब आप क्या करना चाहते हैं, फैट लॉस कि वेट लॉस? बताओ मुझे जल्दी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, फैट लॉस करेंगे कि वेट लॉस करेंगे। तब तक मैं इसको साफ करूं, है ना। क्या करेंगे? फैट लॉस करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए, सो अब फैट लॉस करने से क्या होता है हमको, मतलब वेट लॉस, ये फैट ज्यादा बॉडी में होने से आप सभी ने भी महसूस किया होगा, आप सभी ने भी इस चीज को देखा होगा कि जब आपके अंदर फैट ज्यादा होता है तो आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं। अभी आप देख लीजिए अपनी हालत, जिनके बॉडी में फैट है, आपका ज्यादा देर तक काम करने का मन नहीं रहता क्योंकि एनर्जी नहीं रहती। बट जैसे ही आपका फैट लॉस हो जाएगा आपकी बॉडी में, ये आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2, टाइप 1, है ना, ये टाइप 2 वाली तो ये खतरनाक स्टेज है। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या करती है? जब भी आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी, आपके ही गले में यहाँ पर इंसुलिन रहती है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब जो थायराइड ग्लैंड है आपका, है ना, और जो पैनक्रियाज है आपकी, जो पैनक्रियाज है हमारी, वो इंसुलिन एक्सक्रीट करती हैं। तो जिनकी बॉडी में जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आपकी बॉडी पहचान पा रही है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन आया है, तो आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब सेंसिटिव है उसके प्रति। और अगर बॉडी में आप इंटेक कर रहे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, मतलब बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कि भाई क्या इंसुलिन आ रही है, नहीं आ रही, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा कि खाना आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करता है जब भी हमको काम आता है। तो जिनका इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, वेल एंड गुड। जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है उनको दिक्कत आने लग जाती है, फिर वो टाइप 2 वाला उनका चक्कर चलने लग जाता है। और जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि आपको एक्टिव फील कराता है। जिन लोगों को वर्कआउट करने में मजा आता है, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है जब वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। बट जो लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी दर्द होने लग जाता है बॉडी में, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में, वो बहुत कम होता है या नामात्र होता है। इसीलिए आपकी सांस फूलने लग जाती है, जल्दी फूलती है, यस फूलती होगी अगर आप ज्यादा जोर से रनिंग करें, ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। यही नहीं, जब आप फैट लॉस करने लग जाते हैं तो आपका स्टैमिना और इंड्योरेंस, स्टैमिना, किसी कार्य को करने की क्षमता अगर आपके पहले 5 मिनट थी, अब आपकी क्षमता 15 मिनट की हो गई है। तो आपका क्या हुआ, स्टैमिना इंप्रूव हुआ।
पहले आप 25 रेपिटेशन करते थे, अब आप 20 रैप्स करने लग गए हैं, तो आपका इंड्योरेंस पावर बढ़ी है, स्टेमिना और इंड्योरेंस भी आपका इंक्रीज होता है ये सब चीजें करने से, राइट। तो आप इन सब चीजों को करते रहेंगे तो आप इंप्रूव रहेंगे, और इन सब चीजों को नहीं करेंगे तो आप इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, राइट। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कारण है आपकी डायबिटीज को भी कम करता है। अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आपकी डायबिटीज भी रिड्यूस होगी, रिस्क ऑफ डायबिटीज रिड्यूस होता है। विसरल फैट जो फैट आपके ऑर्गन्स के अराउंड होता है, सोचो कितना बुरा हाल है, सिर्फ हमारा पेट ही नहीं, लोअर एब्डोमिनल ही नहीं, हमारे ऑर्गन्स भी, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें भी फैट का जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि विसरल फैट होता है। और विसरल फैट कॉज करता है, अभी मैंने बात की थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, राइट। एक होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी जिसकी हमने बात करी, राइट। इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या करते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज के कारण को बढ़ाते हैं। तो अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज कर पाएंगे। ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज कर पाएंगे मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको चिंता नहीं रहेगी कि मेरा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। आप इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी में जो सूजन रहती है, उसको कम कर पाएंगे अगर आप फैट लॉस करेंगे। यही नहीं, जो भी मोटापे के कारण आते हैं, बाधक होते हैं, क्रॉनिकल डिजीज अगर आपको होने वाली है तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करेंगे। आपको मैं बता दूं, मोटापे, फैट की वजह से आपको कैंसर तक हो सकता है, और वो कैंसर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफाई कैंसर ही होगा, वो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपकी बॉडी में आ सकती है। चौथा कारण जो आपको फैट लॉस बहुत जरूरी है करना, वो है अगर आप फैट लॉस करेंगे, बैलेंसेस हार्मोन। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ये दो शब्द आपको बहुत सुनने को मिलते हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, राइट। यही नहीं, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, राइट। मेल फीमेल दोनों में दिक्कतें चल रही हैं। वो क्या कारण है ऐसे जो दिक्कतें चल रही हैं भाई, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतनी दिक्कत चल रही है। अगर आप फॉर मेल हम बात करें, एक्सेस फैट है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, ये हमारा जो स्पर्म होता है उसका कम होना, काउंट का कम होना, हमारी बॉडी के अंदर लो एनर्जी रहेगी, मसल ग्रोथ जो कम रहेगा, लिबिडो, सेक्स डिजायर जो होती है वो कम हो जाएगी हमारी, राइट। तो इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है सेरोटोनिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, आजकल महीना चल रहा है ना, हफ्ता चल रहा है लव वाला, कभी कौन सा डे, कभी कौन सा डे, कभी कौन सा डे, राइट। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब हार्मोन्स का कम होना हो जाएगा अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हुई, हार्मोन्स कम हुए तो। वुमेन्स के लिए अगर उनका फैट बहुत ज्यादा है, एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन होता है, पी फॉर प्रेगनेंसी एंड पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, और नॉर्मल फीमेल हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन की कमी से आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे। यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं मुझे और जो सुनेंगे वो जरूर इस चीज को हमेशा, मतलब कभी ना कभी लाइफ में आप फेस कर रहे होंगे या करते होंगे। तो आपके लिए फैट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया ना, पीसीओएस, पीसीओडी। यही नहीं, आपको ब्रेस्ट कैंसर होने तक की नौबत आ सकती है अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा। तो आपको फैट लॉस, लूजिंग फैट, हेल्प एंड मेंटेन हेल्दी हार्मोनल बैलेंस। तो हार्मोनल अगर बैलेंस करना है तो आपको फैट लॉस करना है। क्या करना है आपको? फैट लॉस करना है। चलिए आगे बढ़े। पांचवा रीजन फैट लॉस क्यों करना है, ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारा फिजिकल। आपको कोई कपड़ा पहनकर अच्छा लगता है, देखा आपने कभी किसी किसी सूट में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए वही सूट आप 3 महीने बाद पहने और वो आपको टाइट हो जाए, तो आपके अंदर के सेल्फ टीम का, आपके खुद के कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। तो वही है, जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपका फिजिकल अपीयरेंस, यू लुक गुड, यू लुक डैशिंग, यू लुक ब्यूटीफुल, ऐसे वाली आवाज आती है, वाह यार बड़ी मस्त लग रही है, क्या बात है। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो आप जीवन में विनर होते हैं। लूजिंग फैट आपकी बॉडी का शेप, आपके मसल का डेफिनेशन और आपको फील कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट फील कराता है, मोर कॉन्फिडेंट। आपको बाहर जाना बहुत अच्छा लगने लग जाता है, आपको दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगने लग जाता है, आपको नए नए कपड़े ट्राई करना बहुत अच्छा लग जाता है। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमने सुने हैं कि वो मॉल में जाते हैं और कुछ ड्रेस पसंद आती है, तो सामने वाला जो खड़ा होता है, जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, ड्रेस को बेच रहा होता है, बोलता है मैम ये आपको नहीं आएगा, आपका साइज अवेलेबल नहीं है। बिना देखे भाई साहब बोल देते हैं कि आपका साइज अवेलेबल है। अरे भाई अजीब बात। तो फिर आपको क्या होता है? कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? समझ रहे हैं? तो अगर आपको लीनर होना है, फैट लॉस करना है, आपको पतला दिखना है, फैट लॉस करना है, आपको कोई भी ड्रेस साइज में आना है, ड्रेस साइज पहननी है, फैट लॉस करना है, तो आपको कुछ भी करना है तो आपको फैट लॉस, अचीव अ लीनर एंड टोन्ड लुक, इंप्रूव पोस्चर एंड बॉडी प्रोपोर्शन।
कुछ लोग कमर झुका के खड़े होते हैं, कुछ लोग सीना तान के खड़े होते हैं, कुछ लोग चिन अप करके खड़े होते हैं, कुछ लोग चिन डाउन, किसी के शोल्डर डाउन है, किसी की कमर झुकी हुई है, किसी की चाल अजीब सी है, बाहर पैर करके चलते हैं, सीधा चल ही नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें क्या कारण है? देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपके बॉडी की वजह से है, आपका बॉडी में जो ताकत है उसकी वजह से। और फिर कोई भी कपड़ा पहनने में अच्छा लगने लग जाएगा, महंगा से महंगा। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि आप 300 रुपए का सूट पहने और वो 3000 से लेकर 30,000 तक का लगे। फिर लोग पहने, यार तुमने सूट ये कहाँ से लिया, पूछने लगे तो तभी पूछेंगे। आप महंगे से महंगा सूट पहन लो और आप बॉडी फिट ना हो आपकी, तो क्या फायदा? क्या फायदा है ना। चलिए, छठा कारण जो आपको फैट लॉस जरूरी है वो है इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। आपको चाइल्ड लाइक स्लीप आने लग जाएगी, राइट। आपके जो 6 से 8 घंटे हैं स्लीप के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रात की स्लीप बोल रहा हूँ, दिन में नहीं सोना कुंभकर्ण, ओके। तो एक्सेस फैट जो है वो हमारा रिस्क ऑफ स्लीप बढ़ा देता है। स्नोरिंग, बहुत लोग खराटे लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं पा रही है। प्रॉपर रेस्ट, टेस्ट नहीं, रेस्ट, प्रॉपर रिकवरी, बॉडी को रीसेट करना, बॉडी को रीस्टार्ट करना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करना, बॉडी को क्लिंज करना, राइट। तो ये सब चीजें कैसे होंगी आपके अंदर? अगर आप फैट लॉस करेंगे, फैट लूज करेंगे, तो आपका ऑक्सीजन बेटर होगा फ्लो, ताकि आप अच्छे से नींद ले पाएंगे, खराटे लेना बंद होगा, ब्रीदिंग इशू कम होंगे आपके। आपका मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन होता है, मेलेटोनिन आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेलेटोनिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आप आराम से रेस्टफुल स्लीप कर पाएंगे, राइट। सातवां कारण क्या हो सकता है आपका? सातवां कारण, आगे बढ़ते हैं, सातवें कारण पे चलते हैं, राइट। सेवेंथ रीजन, स्ट्रेंथ आपका जॉइंट्स एंड पेन को रिड्यूस करता है, आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है। और अरे ये क्या बात बोल रहे हो, फैट लॉस से ये होता है? हाँ जी, बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको बोला होगा, जो भी जोड़ों का दर्द वगैरह लेके जाते हैं या बैक में पेन वगैरह लेके जाते हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मैम और सर प्लीज थोड़ा सा वेट लॉस करिए। वेट लॉस करने से आपके सभी जॉइंट्स को अच्छी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और पेन भी कम होगा। अगर आप एक्स्ट्रा पुट करते हैं वेट, जैसे कि बहुत बार प्रेगनेंसी में देखा गया है, कि बैक पेन होता है ना, प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, फीट्स में पेन होता है, काफी बॉडी में पेन रहता है। क्यों? क्योंकि 11 से 15 केजी या इससे भी ज्यादा वेट बढ़ता है। यहाँ मैं वेट बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका पेट वाटर होल्ड करता है, क्योंकि बेबी है उसके अंदर, वाटर बहुत ज्यादा होता है। तो आप कारण यहाँ से पता लगा सकते हैं नॉर्मली कि वेट बढ़ने से ही हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। नी पेन, अर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, झुकने की क्षमता, या ऊपर कोई सामान है उसको लेने की क्षमता, ऊपर आपके स्लिप्स होती हैं, स्लैब्स होती हैं, वहां से उठाने, पुल एंड पुश की क्षमता कम हो जाती है। तो जैसे ही आप फैट लॉस करने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स में जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और आप चल फिर आराम से पाते हैं। जो भी मूवमेंट है, झुकना, लेफ्ट होना, राइट होना, सामने जाना, वो पेन फ्री हो जाता है। इतना ज्यादा आपको पेन फील नहीं होता। जब आप 80 किलो के थे जो पेन होता था, अब आप 60 किलो के हो गए हो, वो पेन गायब और नामात्र हो गया होगा आपके अंदर। सिर्फ मैंने ये तो 20 किलो का फर्क बता दिया। अगर आप 3-4 किलो भी फैट लॉस करते हैं तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। फैट लॉस करना जो हमारा 8वां रीजन है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आपकी लॉन्जेविलिटी और आपकी एजिंग को स्लो करता है। भाई साहब, इसको लंबे अंतराल तक, अगर आप 60 के भी हो जाओ और आप एकदम जवान दिखो, यंग दिखो, आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग अपना अपना काम, फ्रेश दिख रहे हो आप सुबह उठकर, तो यू आर, क्या है वो? फैट लॉस है आपका, आपकी बॉडी फिट है, आप अच्छा बढ़िया जी पा रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी में फैट रहेगा तो आपका लाइफ स्पैन छोटा होता जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में, छोटे से मतलब ये नहीं है कि जितनी उम्र है उतनी तो आपको काटनी है, बट छोटे से मेरा मतलब ये है कि बीमारियों में, दवाइयों में, डॉक्टर के चक्कर काटने में, आज छुट्टी कल छुट्टी, आज बीमार कल बीमार, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये टालते रहने वाली आदत आपके अंदर आने लग जाएगी अगर आपका फैट ज्यादा होगा। बट अगर आप फैट लॉस कर लेते हैं तो आपका इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, आपके जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने में बहुत मदद मिलेगी और जल्दी रिपेयर होगा, आपके ऑर्गन्स के फंक्शन इंप्रूव होंगे, बढ़ेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग एंड यूथफुल लगेगी। किसको नहीं अच्छा लगता जब कोई आपको आंटी की बजाय दीदी बोले, दीदी हाउ आर यू दीदी, तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना, राइट। अब जो बच्चियां हैं छोटी, वो अलग बात है, बट मैं जिनको रेफरेंस दे रहा हूँ वो होम मेकर्स को दे रहा हूँ, एंड होप सो होम मेकर्स है ना, जब वो होम मेकर्स हो जाते हैं तो उनको बच्चे क्या बोलते हैं, आंटी या अंकल। तो मान लो अगर ये आंटी, अंकल, दीदी
और भैया में कन्वर्ट हो जाएं तो कितना मजा आता है। बोला वाह वाह वाह, मेरी उम्र तो कम होती जा रही है। 9वां कारण हमको फैट लॉस क्यों करना है? इंप्रूव मेंटल हेल्थ और मूड भी अच्छा रहता है। जब आप फैट लॉस करते हैं ना तो आपके अंदर लेट गो वाली क्वालिटी आ जाती है। लेट गो मतलब कोई भी काम आया हो जाएगा यार, कर लेंगे, ठीक है, इतनी क्यों टेंशन लेनी। और पहले जब हाय 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 मचाते थे। तो फैट लॉस सिर्फ आपकी बॉडी ही चेंज नहीं करता, आपके माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करता है। तो अब तक जो हमारे साथ जुड़े हैं या अब तक जो जुड़ेंगे हमारे साथ यूट्यूब पे, वो समझ चुके होंगे। तो आपको वेट लॉस स्कैम में नहीं जाना, आपको फैट लॉस सस्टेनेबल गोल के अंदर जाना है। आपको अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना है, सिर्फ बॉडी को नहीं। ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड ट्रांसफॉर्म योर माइंड। तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी जो आप पहले 15 घंटे लेते थे काम करने में, अब शायद वो 2 से 3 घंटे के अंदर ही खत्म कर देते हैं। या फिर 2 दिन 3 दिन लेते थे, यार कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो वो आप 2 घंटे 3 घंटे एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। आपका डोपामाइन, आपका सेरोटोनिन, देखा, ये सब हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, आपको क्यों अच्छा फील होता है? ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब हैप्पी हार्मोन, रिवॉर्ड हार्मोन, पेन किलर हार्मोन्स हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं। तो अगर आपको अच्छा फील करना है तो आपको फैट लॉस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आखिरी रीजन क्यों आपको फैट लॉस करना है, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज करता है, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो हमारे साथ बीओएससी में है, पहले जब वो आए थे तब वो 25 जंपिंग जैक भी उनको लगता था क्या 25 जंपिंग जैक, बाप रे। अब लोग 100 जंपिंग जैक कर लेते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं सर वंस मोर वंस मोर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने फैट लॉस करना शुरू कर दिया। आपका जितना भी फैट रहता है, जब जब आपका एक्सेस फैट रहेगा आप स्लो रहेंगे, मूवमेंट आपकी स्लो रहेगी, धीरे धीरे आपकी स्पीड स्लो रहेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। जैसे ही आप फैट लॉस करना चालू करते हैं, आप अपनी एजिलिटी, स्टेमिना, आप मूव कर पाते हैं, इधर से उधर हिल पाते हैं। कोई आपको बुलाता है तुरंत, हाँ जी बताओ क्या करना है, पहले हाँ रही हूँ, कर लूंगी, हो जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ एनहेंस होती है। अभी आप आराम से उठा पाते हैं सब्जी का 5 किलो का, 10 किलो का, कुछ ने भी लेके आते हैं वहां से आराम से। मसल एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है। किसी भी सामान को यहाँ से वहां रखना है, आप उठा के एकदम रख देते हो। आपकी डेली एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस बढ़ गई है और आसान हो गई है, आप आराम से काम कर पा रहे हैं। तो ये सब कारण आपके हैं। फाइनल मेरे विचार इसके ऊपर यह है कि लूजिंग फैट इज नॉट अबाउट लुकिंग पतला, सिर्फ पतला नहीं दिखना है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग मजबूत, स्ट्रॉन्ग, फीलिंग हेल्दी, स्वस्थ और फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, ताकि हम बीमारियों से, हम अपने मूड को अच्छा रखें और हम लंबा, स्वस्थ, मस्त और दर्द से फ्री जीवन जी पाए। तो आप समझ गए, आपको करना है फैट लॉस और वेट लॉस के स्कैम से बचना है। तो जितने भी स्कैमर लगे हुए हैं कि हम आपको वेट लॉस करा देंगे, वेट लॉस करा देंगे, ध्यान रखना। अच्छा डिस्क्लेमर दे दूं, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, राइट। आपको जब भी फैट लॉस करना है, जो भी कोई स्पेशल केसेस हैं, किसी भी बीमारी में है, आपको अपने डॉक्टर, फिजिशियन, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेनी है। वीओएससी किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये जो भी इन्फॉर्मेशन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने सुना हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप हमको व्हाट्सएप, दोनों नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ट्रायल बुक कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हैं वासवांस ऑनलाइन हेल्थ क्लब, या शॉर्ट फॉर्म में आप वीओएससी भी सर्च कर सकते हो, वीओएससी ज़्यादा ईजी रहता है। वासवांस ऑनलाइन हेल्थ क्लब, इंस्टाग्राम पे भी है वासवांस ऑनलाइन हेल्थ क्लब, यूट्यूब पे भी है हम वीओएससी। तो आप जाके वहाँ पर क्या करना है, आपको फॉलो करना है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है ना, सब्सक्राइब करना है और प्यार बांटते रहिएगा, राइट। चलिए अब मिलें आपसे, थैंक यू सो मच। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहेंगे इनसे।